देखो, ये तो देवताओं के गुरु और अब राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के विचार 243 पृष्ठ पे। ये देखिएगा चौथा स्कंद, ये चौथा स्कंद वही देवी भागवत पृष्ठ 243। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव, तुम मेरे यजमान हो, मेरे भक्त हो। तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। फिर क्या बताते, धर्म के मर्मज महाशयो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा था, शुक्राचार्य जी कह रहे, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा ही बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। आहा, अरे वाह। व्यास जी कह रहे हैं, प्रहलाद की बात का उत्तर देते हुए शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, उनके गुरु जी पहले तो कह रहे हैं कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम मेरे भक्त हो, तुमने पाताल नहीं जाने दूंगा, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और फिर ने कहते कि एक बात तो सच्ची है, ब्रह्मा ने कही थी कि अभी होनी तो हो के रहेगी, ये तुमने पाताल में तो जाना ही पड़ेगा। ये देखो, एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। फिर बता, वो तेरे सतमंत्र की तो बाढ़ में गए। फिर ये न्यो मूर्ख बना रहे थे सब ने। स्पष्ट एक तरफ तो न्यो कह रहा, चिंता ना करो, मैं तुम अपनी क्यों रोजी रोटी का रोड़ा कि मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, अपने सतमंत्रों का जाप करूँ। फिर ना तुम न जाना तो पड़ेगा, ये तो प्रारब्ध में लिख रखा है। अच्छा भाई।